दोस्तों, हमारा जीवन चुनौतियों का सागर है। जब तक जीवन है, छोटी बड़ी चुनौतियां आती ही रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन के हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन के इस सागर को किसी भी हाल में पार करना ही है। परंतु हम अगर सागर में उड़ते लहरों को देखकर डर गए तो फिर हम इस सागर को पार कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी नाव में बैठकर यात्रा की होगी तो आपने 3 तरह के लोगों को देखा होगा। एक तरह के लोग वे होते हैं जो नदी या सागर में उठती लहरों को देखकर नाव में बैठते ही नहीं है। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जो डरते डरते नाव में तो बैठ जाते हैं, परंतु वे जैसे तैसे थरथराते हुए सफ़र को पूरा करते हैं। और तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो उस सफ़र को एंजॉय करते हैं, जो उस सफ़र का मज़ा लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह के लोगों में आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने खास विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया है जो पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले सुना था कि दिल्ली में एक युवक ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे शक था कि उसे कोरोना वायरस हो गया, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी उसने केवल डर कर ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। यानी उसने अपने जीवन की चुनौती का सामना करने के बजाय डर कर भागना ही उचित समझा। अभी हमारे बीच कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचकर चिंतित हो रहे होंगे कि अगर उन्हें कोरोना वायरस हो गया तो वे क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों से हम 3 बातें करना चाहते हैं। पहली बात, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से उन्हें जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा भयंकर पाप है और आत्महत्या करने वाले मनुष्य को फिर उसी सागर के किनारे लौट कर आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मनुष्य को जीवन रूपी सागर को हर हाल में पार करना ही होगा, चाहे उसके लिए उन्हें हजारों जन्म क्यों ना लेने पड़े। इसलिए चुनौतियों से डरकर भागने से अच्छा है कि उन चुनौतियों का सामना किया जाए। दूसरी बात, दुनिया में आज तक 20 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है और 5 लाख लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और तीसरी बात, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। हम सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, फिर मृत्यु से डर कैसा। अब आप यही सोचेंगे कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जिस इंसान के ऊपर मुसीबत आती है उसका दर्द सिर्फ वही जानता है। तो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, लड़ो या मरो, तो फिर हम लड़कर क्यों ना मरे। हम लड़ने से पहले चुनौतियों के सामने घुटने क्यों टेकें। यह सच है कि कुछ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए वे अत्यधिक विषम परिस्थितियों से टूट जाते हैं। परंतु ऐसी बात भी नहीं है कि जो लोग कमज़ोर हैं वे खुद को मजबूत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से हौसला और ताकत लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वह इस दुनिया में ही वह खुद में ताकत और हिम्मत पैदा करता है। वह बच्चा धीरे धीरे खुद में बदलाव करके खुद को मजबूत और बेहतर बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो खुद में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो जंक फूड, तंबाकू, पान मसाला और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं का सेवन करने के बजाय सेब, अनार, केला, संतरे जैसी ताजे फलों और हरी सब्जियां, दूध, घी जैसी चीज़ों का सेवन कीजिए। रोजाना कसरत कीजिए, योगा कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपका स्वच्छ और फिट रहना अति आवश्यक है। दोस्तों, ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े बहादुर हैं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल वक्त देखे हैं। हमारे मन में भी कई बार आत्महत्या करने का ख्याल आया था, लेकिन हमने मरना नहीं, लड़ना चुना। इसलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपको किताबी बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के संघर्षों का निचोड़ है। यह हमारे अभी तक के संपूर्ण जीवन का अनुभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, और अगर हारना भी तो बहादुर की तरह लड़कर हारना, कायरों की तरह आत्महत्या मत करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि दुखों का कोहरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज की किरणों को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बस हौसला रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना। आप देखेंगे कि उम्मीद की किरण धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। और हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और ये 100% काम भी करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।